सो है गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग 3-3.5 करोड़ इसका मार्केट कैप है। ये क्या करती है, जैसे कि जितनी भी एआई और डेटा सेंटर कंपनीज़ है ना, वो सुपर कंप्यूटर्स जो रन करती है उससे बहुत हीट जनरेट होती है। तो उस हीट को उस सुपर कंप्यूटर या उस एरिया से बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो उसी एरिया में रह गया तो सुपर कंप्यूटर ख़राब हो जाएगा, या फिर उनका कोई चिप्स है तो उसको वो ख़राब हो सकता है, वो जल सकता है। तो इस वजह से उस हीट को बाहर निकालना ज़रूरी है। तो एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, उसी हीट को बाहर निकालने के लिए स्टील होजेस बनाती है। होजेस का मतलब जैसे कि पाइप्स जैसा कुछ होता है, जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है जो भी सुपर कंप्यूटर वाला एरिया है उससे दूसरी जगह तक, मतलब वो बाहर चली जाती है। पहले क्या होता था, कुछ कंपनीज ने सोचा कि एयर कूलर यूज़ करते हैं हीट को वहाँ से निकालने के लिए, लेकिन आपको पता है सुपर कंप्यूटर्स बहुत सारे होते हैं, तो इतने एयर कूलर्स लगाना बहुत भारी काम हो जाएगा। तो इस वजह से ये लोग स्टील पाइप्स, स्टील होजेस वाला ही इनके लिए सूटेबल है। तो एरोफ्लेक्स जो है वो यही स्टील होजेस बनाती है, ठीक है। अब अगर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का देखें तो लगभग 74% आता है इनका एक्सपोर्ट से, और 26% आता है डोमेस्टिकली, ठीक है। यूएसए और यूरोपियन यूनियन, ये दो इनके बहुत बड़े एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं। वहाँ की कंपनीज से इनके पास बहुत ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। और जो ये दो है, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ये दोनों अकेले मिलके 85% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। बाकी 15% दूसरे कंट्रीज से आता है, और ये टोटल 74% एक्सपोर्ट्स हो गया, 26% डोमेस्टिकली बिकता है। अब इनका एक बिजनेस सेगमेंट ये भी है कि जैसे एक तो ये वो होजेस बना के आपको दे देंगे, दूसरा एक और ये है कि कोई भी कंपनी है वो इनको अपने डेटा सेंटर वाले एरिया में बुलाती है और इनको कहती है कि आप हमारे लिए कस्टमाइज्ड होजेस जो है वो हमें बना के दो, ये लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कंपनी वो काम भी करती है, और ये एक हाई मार्जिन सेगमेंट भी है। तो इस वजह से जितना ज़्यादा कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सेगमेंट में आएगी, उतना इनका एबिटा मार्जिन्स भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब केपेक्स की बात कर लेते हैं। तो कंपनी जो है पुणे में अपना एक प्लांट सेटअप कर रही है। उस प्लांट से क्या होगा, अभी इनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो 7.5 टाइम्स हो जाएगी वो प्लांट के सेटअप होने के बाद। और मैनेजमेंट का कहना है कि जून 2026 तक वो जो है उसका सेटअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा और वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये कैपेक्स की बात हो गई। अब Q3 के नंबर्स देखें तो Q3 में टिल डेट कंपनी का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस है, हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट एबिटा और हाईएस्ट पैट इसी क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट करा है। रेवेन्यू आई थिंक लगभग 115 करोड़ के आसपास था, ठीक है। और मतलब फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कंपनी का कहना है, मतलब मैनेजमेंट का कहना है कि उनके पास अभी ऑर्डर्स आ रखे हैं। और देखो, ये जो एआई डेटा सेंटर कंपनीज़ है ना, इनको ये स्टील होजेस ये तो चाहिएगा ही हीट को बाहर निकालने के लिए। तो डिमांड तो फ्यूचर में है। और इंडिया में भी जैसे प्रोजेक्टेड है कि गवर्नमेंट जो है 2030 तक 10 गीगावाट कैपेसिटी वाला डेटा सेंटर सेटअप कर देंगी, तो उसके लिए भी डिमांड तो आएगी। और कंपनी का एक मोट भी है कि इंडिया में सिर्फ यही कंपनी है जो ये स्टील होसेस बनाती है, ठीक है। तो अगर ये डोमेस्टिकली सप्लाई नहीं करेंगे तो फिर दूसरी कंपनीज को इंपोर्ट ही करना पड़ेगा बाहर से। तो डिमांड तो सही है, अब सब कुछ डिपेंड करता है इनके एग्जीक्यूशन में। तो Q4 के नंबर्स देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करते हैं।